साथियों, आज इस 50वें एपिसोड पूरा होने के अवसर पर तान्या फिल्म्स के तमाम साथियों को और उनकी पूरी टीम को मैं इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े संघर्ष से ये 50 एपिसोड पूरे किए और अब इस पूरे एपिसोड पूरे करने के बाद उनकी हिम्मत में जो इजाफा हम लोगों ने इस बीच में देखा, तो हमें उससे ये महसूस हुआ कि ये हिम्मत अब टूटने वाली नहीं, बल्कि उनका हौसला और बढ़ा। और उसका हौसला उस दिन और ज़्यादा बढ़ा कि जब मैं महेश प्रकाश जी के अनुरोध को लेकर के भाई हरीश रावत जी से मैंने बात की और मैंने ये कहा कि वो आपके एक व्यक्तिगत जीवन पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड हमारे लिए रहेगा। तो रावत जी ने भी मुझे 2 शब्द कहे थे। उन्होंने कहा सवाल उस मेरे बारे में कुछ कहने का या मेरे बारे में प्रसारित करने से महत्वपूर्ण ये है कि ये जो शख्सियत है महेश प्रकाश जी का, पिछले कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा है, इसको अगर ये अवसर मिलता है तो मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं 10 दिन इसके साथ चलने को तैयार हूँ। जहाँ ले जाकर कहेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और आपको इस बात की बड़ी हैरत होगी कि अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद माननीय हरीश रावत जी ने, जिनको पूरे देश को देखना होता है, पूरे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इनके इंटरव्यू के लिए आधे घंटे का समय मुकर्रर हुआ था, 2 घंटे इनको दिए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके पीछे मात्र उद्देश्य इतना था कि इन युवाओं की पीढ़ी जो अपना काम कर रही है, इस युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए मैं इस तमाम टीम को और टीम के साथियों को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने इस 50 एपिसोड पूरे किए हैं और 51 एपिसोड में माननीय हरीश रावत जी के जीवन पे वो अनछुए पहलुओं पर बातचीत होगी जो कभी आज तक हम लोगों ने भी हमें बड़ा लंबा समय हुआ माननीय रावत जी के साथ रह करके, लेकिन वो सारी चीजें हमें भी नहीं मालूम जो आपको बहुत जल्दी मालूम होने वाली हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, बचपन में क्या किया, किसके खेत से मूली चोरी और किसके गाय भैंस चुगाई है, किसके कहां से क्या क्या किया, क्या शरारतें बचपन में की और अब तक क्या क्या उन्होंने किया, वो सारे अनछुए पहलुओं पर आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा कि जब हम उस सीडी को, उस कार्यक्रम को दूरदर्शन में देखेंगे और अपने नेता के उनके व्यक्तिगत जीवन में हम लोग क्या क्या है उसको देखने का मौका हमें मिलेगा। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा। इस कार्यक्रम में कहीं पे भी कोई राजनीतिक सवाल या राजनीतिक चीजें नहीं दिखाई गई, ना पूछा गया। ये मात्र उनके जीवन पर ऐसे प्रश्नों को उठाया गया है, ऐसे प्रसंगों को दिखाया गया है जो मात्र उन्हीं को पता थे और अब महेश प्रकाश जी को पता है और इसके बाद 51वें एपिसोड में आप तमाम लोगों को पता होंगे। इसके साथ ही मैं पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद रावत जी। और हमारी बातें, आपकी यादें का यही परिकल्पना प्रारंभ से ही रही है कि निर्भीक, विभाग और मनोरंजक अनछुए पहलुओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। हमारे बीच श्री सुरवीर सिंह सजवाड़ जी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड शासन, हमारे बीच मौजूद है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अवश्य ही अपनी बात हमारे बीच रखें। आज हमारी बातें, आपकी यादें कार्यक्रम में तान्या फिल्म के निर्माता निर्देशक महेश प्रकाश जी ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। साहित्यकार और कलाकार हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, उत्तराखंड के गौरव को पूरे देश में उन्होंने प्रख्यात किया है और निसंदेह हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं पुनः अपने दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से और उत्तराखंड से आए हुए सभी अपने कलाकारों का और उनके निमंत्रण पर आए हुए यहाँ सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम और आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ आप सबके परिवारों की खुशहाली के लिए, जयवृद्धि के लिए, यशस्वी के लिए सर्वशक्तिमान वर्ग विशाल से याचना करता हूँ, वंदना करता हूँ, दुआ करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हरीश रावत जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने सेवक से अवश्य ही अपनी बातों को हमारे बीच पेश करें। आज के इस समारोह को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देने के लिए पधारी हुई सम्मानित श्रीमती रमा शर्मा जी, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जो साहित्य के, कला के एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, हमारे सम्मानित डॉक्टर अतुल शर्मा जी, हमारे
साथी सूरवीर सजवान जी, हमारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम के प्रणेता भाई महेश प्रकाश जी और श्रीमती नंदा प्रकाश जी, मंच के सम्मानित संचालक भाई पवन नारायण रावत जी, जो हमारे बीच में उत्तराखंड में एक हमारे लोक गीतों को, लोक वाद्य को देश भर में चित्रित करने का काम किया है और आज भी युवाओं की ऊर्जा से काम करते हैं, सम्मानित चंद्र सिंह राही जी, भाई हरिपाल सिंह रावत जी, और यहाँ पर हमारे देहरादून और उत्तराखंड के साहित्य जगत, कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले और उनके प्रशंसक, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, महेश जी को मैंने पिछले 1.5-2 सालों में अलग अलग, कभी किसी पर्वतीय फिल्म के निर्देशन में, तो कभी कवियों और साहित्यकारों की गोष्ठी के आयोजक के रूप में, और अब एक ऐसे निदेशक के रूप में जो हमारी धरती से जुड़ी हुई बातों को राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहता है, काम करते हुए देखा है। मैंने किसी भी परिस्थिति में इनको उत्साह से काम करते हुए और हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ एक ऐसी खुशी बिखेरते हुए देखा है जिसको देख करके लगता है कि ये आपका दोस्त है। तो इसीलिए महेश जी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी टीम अपने प्रशंसकों की खड़ी की। बहुत होता यह है कि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं अमूमन एकांगी जैसे चलते हैं, मगर ये सबको साथ लेकर के भी चलते हैं और खुद भी उत्साहित होते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। यूँ तो हमारे पास दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी आज बहुत सारे पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और नए नौजवान भी हैं जो हमारे छिपे हुए खजाने को, उत्तराखंड के, जो हमारी संस्कृति के छुए और अनछुए पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, देश और दुनिया में ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों में महेश जी का नाम, जो अग्रणी लोग हैं और जिनसे हम आगे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, मैं उनके रूप में देखता हूँ। और यदि आप सबकी इजाजत हो तो मैं इनके लिए दिल्ली से गुलदस्ता लेकर के आया हूँ। मैं दिल्ली से इसलिए लेकर के आया, मैंने कहा दिल्ली में गुलदस्ते के रूप में फैले हैं और अब अपनी सुगंध ये उत्तराखंड में भी बिखेरना चाहते हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली से गुलदस्ता लेकर के आया हूँ। यदि आप सबकी इजाजत हो, मैं ये आप सबकी तरफ से दे रहा हूँ। हाँ, और इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि आप जरा सा एक बार और ताली बजा करके इनका भी, मेरा भी जरा सा बहुत जय हिंद, जय भारत।